तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बाईटी में। दोस्तों, आज मैं आपको जो सभी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि थंबनेल में लिखा है, रेलवे ग्रुप डी में 17 अगस्त से अभी तक आए सारे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का एमसीक्यू मॉक टेस्ट हमने आपको रखा है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, हर दिन 3 से लेके 4 प्रश्न रिपीट कर रहा है टीसीएस। तो आपको जो पुराने प्रश्न हैं अभी तक जितने आए हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आ सको। बिल्कुल ऑप्शंस तक सेम एज अ डिस रख रहा है, तो आपको इन पर ध्यान देना है। जैसे आप सामान्य ज्ञान आपकी 20 नंबर की आ रही है, 6 से 7 नंबर का उसमें करंट अफेयर हो जाता है, तो लगभग जो 12 से 13 नंबर की जीके जो बची है, तो 50% वेटेज तो आपका यहीं से ले रहा है। वो 50% रिपीटेड आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीटेड पूछ रहा है। आप लोग भी हर दिन एनालिसिस देख रहे होगे, मैं डालता भी रहता हूँ और जगह से भी देख रहे होगे आप। पंचायती राज के ऊपर से हर दिन वही का वही प्रश्न, मौलिक कर्तव्य के ऊपर से वही का वही प्रश्न, मतलब हर एक चीज रिपीट कर रहा है। बहुत सारे करंट अफेयर की चीजें भी हैं जो बहुत सारी मतलब जो टीसीएस है वह रिपीट करने लगा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आपके लिए मैं आज टॉप 50 क्वेश्चंस ऐसे लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर से, प्रीवियस ईयर नहीं सॉरी, अभी जो पेपर हो रहे हैं उनमें से टॉप 50 बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक रिपीट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके रिपीट होने की संभावना है। तो आपको बस 50 क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं, कि वो आपके क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाएं, और अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो आप बना लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 प्रश्न आ रहे की गारंटी देता हूं मैं इस सेशन से। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसके बाद में सेकंड क्लास भी होगी कल। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास देखना मत भूलना बिल्कुल। 50 क्वेश्चंस आपको फिर ऐसे ही मिलेंगे। लगभग 3 से 4 क्लास में पूरी सामान्य ज्ञान में आपकी ख़त्म करवा दूंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं एक ही दिन में ये ऐसी 2 और 3 क्लास भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फेस 1 और 2 दोनों का सामान्य ज्ञान। यह है दोस्तों हमारा चैनल। आपको अगर किसी चीज़ की पढ़ाई से संबंधित हेल्प की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल यूट्यूब पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाईटी लिखना और मेरा चैनल फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक काम कर लेना, मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। कल का पता, मतलब जो 100% वीडियो देखी गई थी उसमें से सब्सक्राइबर कितने थे, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया था, मगर 100 लोगों ने अगर वीडियो देखी है तो 0.9% लोगों ने सब्सक्राइब किया। अब आप बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा, मोरल डाउन होता है ना हम लोगों का यार। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों पराक्रम दिवस, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। चलिए यार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस का कलर भी सेम ही है, तो पेन चेंज कर लेते हैं। हम कर लेते हैं रेड। तो दोस्तों पराक्रम दिवस, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य की सरकार ने किया है? तो दोस्तों बच्चों के लिए अलग से प्रावधान, बजट का प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं आपके। आपको सभी कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पढ़ लेना है, कौन क्या है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है। ये क्वेश्चन लगभग 3 बार पूछा जा चुका है व्यापम की तरफ से। पंचायती राज तो आप रट लो। अगला क्वेश्चन ये रहा 5वां आपके सामने। जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी कैसे संबंधित है? भू आकृति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है,
द्विपरिसंचरण तंत्र मतलब द्विपरिसंचरण, 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब उसमें मान लो एक मेंढक है, ऑप्शंस में एक मेंढक मान लो, ऐसे 4 ऑप्शन। तो उसमें पूछा था द्विपरिसंचरण किसमें होता है, तो द्विपरिसंचरण दोस्तों किसमें होता है, मछली में द्विपरिसंचरण तंत्र होता है। कल्याण बंधु किस राज्य द्वारा योजना शुरू की गई, तो दोस्तों कल्याण बंधु उत्तर प्रदेश द्वारा यह योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत पर एक औषधीय पौधा पाया जाता है जो सिर दर्द के काम में आता है। दोस्तों सिर दर्द के काम में आता है, सिर दर्द के काम में कौन सा आता है, तो ब्रह्म कमल। आपने देखा होगा दोस्तों, मैं तो सभी शिफ्टों का एनालिसिस कर रहा हूँ। हिमालय पर्वत से अभी तक 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आप जितना ज़्यादा हो सके हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ लीजिए। अपने जीवन के 20 मिनट हिमालय पर्वत को भी दे दीजिए, हो सकता है आपका 1 नंबर बढ़ जाए और वह 1 नंबर आपको मेरिट में ऊपर ले आए। बहुत मायने रखता है 1 नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौड़ जनजाति के उत्थान के लिए परिवर्तन किया गया है, यह किससे संबंधित है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र वो कहाँ है पूरे भारत में, तो वह एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी बाहुल्यता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है गौड़, और सेकंड नंबर पर कौन है, भील। तो दोस्तों गौड़ जाति के उत्थान के लिए परिवर्तन किया गया या किससे संबंधित है, दोस्तों हमेशा याद रखना गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, बीएचईएल की स्थापना कब हुई, दोस्तों ये स्थापना मतलब ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है भारत के ओनली, उनकी स्थापना से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बीएचईएल की स्थापना हुई थी 1964 में। आपको रटना नहीं है सबको, सिर्फ एक बार देख लेना है जिससे आपके माइंड सेट हो जाए, आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 1964, आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वास्तविक जीडीपी की गणना किस पर आधारित होती है, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से हमारे पेपर में एक क्वेश्चन, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो बन ही रहा है। तो यूट्यूब पे किसी भी टीचर की आप एक वीडियो देख लेना, 15 से 20 मिनट की एक वीडियो आएगी, रेपो रेट का घटना, जीडीपी का बढ़ना, ये सब कैसे होता है, राष्ट्रीय आय, मार्केट प्राइस, 15 से 20 मिनट जीवन के इसमें भी दे दो, हो सकता है 1 नंबर बढ़ जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग व परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और अगर बात करें परमाणु मंत्रालय, तो परमाणु मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है, और किसके हाथ में होगा। महाराष्ट्र के, ये महल कहाँ से लिखा गया, इसमें टाइपिंग एरर है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो दोस्तों कहा था मैंने नदियों से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। भारत की सारी बड़ी बड़ी नदियां आप पढ़ लीजिए, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और लंबाई कितनी है, और मेन उसमें कौन सी नदी जो मिलती है। तो ये है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा गलत है, तो आपसे पहले भी कह चुका हूं कि पंचायती राज को बिल्कुल घोल के और पी जाइए, हाँ छोड़ना नहीं है बिल्कुल उसे, 1 नंबर कहाँ कब कैसा काम आ जाए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा गलत है, तो दोस्तों देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस समिति ने इसकी अनुशंसा दी थी, तो अशोक मेहता समिति। 1001 बार ये क्वेश्चन बन चुका है आपके ग्रुप डी में, अशोक मेहता समिति के ऊपर से ठीक है, तो इसमें देखिए गांव स्तर तो होता ही है, जिला स्तर भी होता है, ब्लॉक स्तर भी होता है, लेकिन तहसील स्तर नहीं होता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नमक सत्याग्रह के बदले कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो दोस्तों जो हमारे बापू थे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के बाद में जिंदगी से हैरान परेशान हो गए थे और फिर उन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन। गुजरात, याद रखना, गुजरात से गिरवन। तो गुजरात में कौन से वन पाए जाते हैं? गिरिवन। चलिए अगला क्वेश्चन, रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान को कौन सा अवार्ड मिला है? बिरला अवार्ड। बहुत मेहनत की तुम्हें पाने के लिए। बिरला अवार्ड, नारायण प्रधान को रिसर्च के क्षेत्र में बिरला अवार्ड मिला है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये बिल्कुल इस वर्ष का जो आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा हो रही है अभी तक का मोस्ट फेवरेट टॉपिक टीसीएस का है शास्त्रीय भाषा। ये कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं होती हैं, आपको याद रखना है। और जिंदगी के 5 मिनट इनको भी दे देना दोस्तों, क्योंकि ये भी आपका हो सकता है 1 नंबर बढ़ा ही दें। तो 2005 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता किसे प्राप्त हुई? संस्कृत को। अगला क्वेश्चन, इसी में बता देते हैं, कुछ लिख के भी रखा है हमने। तमिल, देखिए 6 होती हैं शास्त्रीय भाषाएं टोटल। तो संस्कृत 2005 में, तमिल 2004 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़ीसा 2014 में। वो दिख नहीं रहा, उधर छुपा है, याद रख लेना आप। 2014 कन्नड़ उड़िया, सॉरी। अब मैं आपको इनको याद रखने की भी एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। तो ट्रिक इस प्रकार है, कैसी थी? चलिए पूरी याद नहीं आ रही, इसलिए रहने देते हैं, ऐसे याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया, याद रखना है आपको। पर्यावरण और पैसों का देवता कौन है? तो पर्यावरण और पैसों का देवता हमारे सोम भगवान हैं। इनकी पूजा किया करो तो आपको बहुत सारा पैसा और सुख समृद्धि भी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों रज पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य? अगला क्वेश्चन था हमारा, भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों भाग 4 में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों अब मैंने बताया था दक्षिण की गंगा हमारी गोदावरी नदी। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला थे अंग्रेजों से कब हारा और कौन से युद्ध में हारा? तो कौन से युद्ध में, तो आपको पता ही है, प्लासी के युद्ध में हारा। और कब हारा? तो 1757 में आपका हुआ था प्लासी का युद्ध। एंड 1764 में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। तो याद रखना, बक्सर का भी पूछा जा सकता है। ऐसा लिखते हैं बक्सर, वो पेन सही से नहीं चल रही है मेरी। तो ये होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। तो 8वीं बार बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों पंकज आडवाणी, बहुत सुर्खियों में रहते हैं हमारे पंकज आडवाणी ने 8वीं बार बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है इस बार। पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ टीसीएस। 29 इज द राइट आंसर। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, बस एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, स्मृति मंदाना। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? दोस्तों हिंदू धर्म में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी की खान बच्चे परेशान, खेतड़ी की खान और बच्चे परेशान, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो हे इंसान। तो खेतड़ी की खान कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में है खेतड़ी की खान। वैसे तो नाम से स्पष्ट आप लोग लगा सकते हो एग्जाम में।
बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए होंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, तो आपका आंसर था त्रिपिटक। ये पिटक मिटक जहाँ है वहाँ बौद्ध धर्म ही है बिल्कुल। आंखें आंखें बंद करके लगा देना। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत में जीएसटी की शुरुआत, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में विधि से संबंधित या कानूनी संबंधित सलाह कौन देता है? तो दोस्तों बात हो रही है राज्य की, ना कि केंद्र की। तो यहाँ विधि या कानून से संबंधित सलाह हमारा महाधिवक्ता देता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को कहते हैं हम संघवाद। ठीक है दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार, छोटा डॉन, याद रखना छोटा डॉन कहाँ रहता है? झारखंड में। यह है डॉन, छोटा डॉन, छोटा डॉन झारखंड। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार कौन देता है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना देती है। तो वो कौन सी है? मनरेगा। मतलब आपका मन रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार हमारे प्रधानमंत्री आपका मन रखने के लिए देते हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने। मेघालय की गारो जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मेघालय की जो गारो जनजाति है वह बांग्ला महोत्सव मनाती है। अगला क्वेश्चन, कुंभ का मेला, ये तो बच्चे भी बता देंगे कि कुंभ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों प्रयागराज में। और जो कुंभ के मेले हैं वह 4 जगह भराए जाते हैं। कौन से? प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, और एक आप बता देना कमेंट में, सारे में ही बताऊं क्या? अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितनी उम्र से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोका जाता है? तो दोस्तों अगर आपकी उम्र 14 साल से कम है और आपके पापा आपको जबरदस्ती कारखानों में काम करने के लिए भेज रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है आप उनके ऊपर पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराएं। मजाक था भाई। तो 14 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों जो निर्भया योजना, निर्भया नाम सुन के आप दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, दिल्ली मत ठोकाना, आपको क्या लगाना है? निर्भया योजना कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश की प्यारी नदी, जिसे हम बेवफा नदी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की बेवफा नदी। इसने किसे धोखा दिया था? सोन नदी को धोखा दिया था दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो इसे हम बेवफा नदी भी कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी है, 724 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों हमारा जो इसरो है वह कुछ भी लॉन्च करता ही रहता है। तो इस बार क्या लॉन्च कर दिया? EOS-04। फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट? EOS-04। व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो व्यापार करने का जो अधिकार है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी महोदय द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो दोस्तों ये नाड़ा लिखा है, आप नारा मत समझना। तो नाड़ा जो संस्था है वह खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति भी एक पदेन सभापति हमारा उपराष्ट्रपति ही होता है। आपको याद रखना है ये चीजें। असम में कौन सा त्योहार? तो ये आंखें बंद करके भी आप लगा दोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि असम में बिहू एक त्योहार है जो मनाया जाता है। जुम्मे की नमाज, बिल्कुल इसके बारे में तो बात ही नहीं करना, आप बता ही दोगे। जुम्मे की नमाज शुक्रवार को, आपके आसपास के माहौल में आप व्यक्तियों को देखते होंगे शुक्रवार के दिन सज धज के जुम्मे की नमाज के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बारी दोआब क्षेत्र किन नदियों के बीच बनता है? तो दोस्तों जो बारी दोआब क्षेत्र है सतलज और व्यास नदी के बीच में
हमारे भारत के उत्तर क्षेत्र में बनता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर दोस्तों आपको मेरा समझाना और मेरा कंटेंट पसंद आया हो और आपकी बिल्कुल थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो, तो दोस्तों मेरी एक ही गुजारिश है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। आज रेशो 100 से जो आज 0.6 था या 9 था, आज वो 100 से 6% ही कर दो यार कम से कम, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। कल आपको ऐसे ही टॉप 50 क्वेश्चंस और उपलब्ध कराए जाएंगे। तो टाटा बाय बाय।